नमस्कार, बिहार न्यूज़ देख रहे हैं आप। दिन भर की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रुति चौबे आपके साथ। आज दिन है शुक्रवार और तारीख 8 मई। आइए नजर डालते हैं बिहार की आज की मुख्य खबरों पर। बिहार में मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा, कई अहम मंत्रियों की जिम्मेदारी तय। बिहार में नए कैबिनेट के बाद मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा कर दिया गया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के पास गृह और सामान्य प्रशासन जैसे अहम विभाग है, जबकि निशांत कुमार को स्वास्थ्य विभाग मिला है। कई वरिष्ठ नेताओं को और नए चेहरों को भी अलग अलग महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी गई हैं। दिलीप जायसवाल ने संभाला राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, दी सख्त चेतावनी। दिलीप जायसवाल ने राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का पदभार ग्रहण कर लिया है। पद संभालते ही उन्होंने अधिकारियों को सख्त चेतावनी दी है कि लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा है कि जनता से जुड़ी समस्याओं का जल्द समाधान किया जाएगा और विभाग में चल रहे कामों की समीक्षा की जाएगी। सम्राट कैबिनेट विस्तार के बाद मंत्रियों ने संभाला कार्यभार। पर्यटन मंत्री बोले, गरीबनाथ मंदिर का होगा सौंदर्यीकरण। बिहार में कैबिनेट विस्तार के बाद नए मंत्रियों ने अपने अपने विभागों का कार्यभार संभालना शुरू कर दिया है। पर्यटन मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता ने पदभार ग्रहण करते ही कहा कि मुजफ्फरपुर के गरीबनाथ मंदिर का जल्द विकास और सौंदर्यीकरण किया जाएगा। TRE-4 वैकेंसी की मांग को लेकर पटना में छात्रों का प्रदर्शन। पटना में TRE-4 भर्ती की नोटिफिकेशन जारी करने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया है। छात्र पटना कॉलेज से BPSC ऑफिस तक मार्च निकाला और जल्द विज्ञापन जारी करने की मांग की है। अभ्यर्थियों का कहना है कि लंबे समय से सिर्फ आश्वासन मिल रहा है, जबकि लाखों छात्र भर्ती प्रक्रिया का इंतजार कर रहे हैं। पटना नगर निगम लाएगा नया ऐप, घर बैठे होगी शिकायत और टैक्स की सुविधा। पटना नगर निगम जल्द ही अपना डिजिटल ऐप लॉन्च करने जा रहा है, जिससे लोगों को कई सुविधाएं मोबाइल पर ही मिलेंगी। ऐप के जरिए सड़क, नाला, पार्क और शौचालय जैसी सुविधाओं की जानकारी मिलेगी और शिकायत भी ऑनलाइन दर्ज की जा सकेगी। साथ ही लोग घर बैठे प्रॉपर्टी टैक्स भर सकेंगे और वार्ड की पूरी जानकारी भी देख पाएंगे। बिहार में रोजगार के लिए बड़ा कदम, 2025 से 30 तक के लिए बनेगी समेकित योजना। बिहार सरकार ने रोजगार बढ़ाने के लिए भी सभी विभागों से जानकारी मांगी है, ताकि 2025-30 के लिए एक बड़ी रोजगार योजना तैयार की जा सके। विभागों को एक सप्ताह में अपने अपने क्षेत्रों में मिले रोजगार का पूरा ब्यौरा देने का निर्देश दिया गया है। इसके बाद राज्य में नई नौकरियों और कौशल विकास की समेकित योजना बनाई जाएगी। IJIMS में नर्सिंग छात्राओं का हंगामा, प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल पर गंभीर आरोप। पटना के IJIMS नर्सिंग कॉलेज की छात्राएं आज प्रदर्शन पर बैठी रही। छात्राओं ने प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल पर मारपीट, गाली गलौज और मानसिक प्रताड़ना के आरोप लगाए हैं। प्रदर्शन के कारण अस्पताल का मुख्य गेट भी प्रभावित रहा, जबकि प्रशासन ने मामले की जाँच के लिए कमेटी बनाने की बात कही है। बिहार में गाड़ियों पर जाति सूचक शब्द लिखने पर लगेगा 2000 रुपए जुर्माना। बिहार परिवहन विभाग ने वाहनों पर जाति सूचक शब्द या स्टिकर लगाने पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। ऐसे वाहनों के पकड़े जाने पर 2000 रुपए का जुर्माना लगेगा और विशेष अभियान चलाया जाएगा। विभाग ने वाहन मालिकों को 1 महीने के अंदर ऐसे स्टिकर हटाने की अपील की है। साथ ही AI कैमरे से निगरानी भी बढ़ाई जाएगी। पटना में गंगा पार शराब तस्करी पर अब ड्रोन से 24 घंटे होगी निगरानी। पटना में गंगा पार दियारा इलाकों में अवैध शराब निर्माण और तस्करी रोकने के लिए अब ड्रोन से निगरानी की जाएगी। मद्य निषेध विभाग ने भद्रा घाट पर ड्रोन का सफल परीक्षण किया है, जो रात दिन निगरानी कर सकेगा। GPS और कैमरों से लैस ये ड्रोन शराब माफियाओं के ठिकानों की पहचान कर कार्रवाई में मदद करेगी। किशनगंज में बनेगा CISF ट्रेनिंग सेंटर, 110 एकड़ जमीन को मंजूरी। बिहार के किशनगंज जिले में CISF का क्षेत्रीय ट्रेनिंग सेंटर बनाया जाएगा। इसके लिए अंचल में 110 एकड़ जमीन देने को मंजूरी मिल गई है। इस सेंटर में करीब 1000 जवानों को ट्रेनिंग मिलेगी और इलाकों में रोजगार के नए अवसर भी बढ़ेंगे। पटना में अब कचरा जलाने और फेंकने पर सख्ती, लगेगा जुर्माना। पटना में खुले में कचरा फेंकना और जलाने पर अब पूरी तरह रोक लगा दी गई है। नियम तोड़ने वाले पर जुर्माना के साथ मुकदमा भी चलाया जाएगा। प्रदूषण नियंत्रण परिषद ने लोगों से कचरे को अलग अलग रखने और सही तरीके से निपटान करने की अपील की है। पटना में कॉलेज छात्र की गोली मारकर हत्या, घर से बुलाकर खेत में मारी गोली। पटना के दीदारगंज इलाके में 19 वर्षीय कॉलेज छात्र हर्ष उर्फ यश कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी गई। परिजनों के अनुसार कुछ युवक उसे घर से बुलाकर खेत पे ले गए और सीने में गोली मार दी। घटना के बाद इलाके में तनाव है, जबकि परिवार ने पुलिस की देर से कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। नवादा में हाथियों का आतंक जारी, 40 दिन से ग्रामीण दहशत में, 3 की मौत।
नवादा के गोविंदपुर इलाके में पिछले 40 दिनों से हाथियों का तांडव जारी है, जिसमें अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है। हाथी फसलों और घरों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जिससे ग्रामीणों में दहशत का माहौल फैल चुका है। वन विभाग की कार्रवाई न होने पर लोगों ने सड़क जाम कर विरोध किया है। छपरा ने NH 531 पर तेज रफ्तार ट्रक और पिकअप वैन की टक्कर में 3 लोगों की मौत हो गई है और कई लोग घायल हो गए हैं। सभी घायल ऑर्केस्ट्रा टीम के सदस्य बताए जा रहे हैं, जो कार्यक्रम से लौट रहे थे। 2 दिन पहले भी इसी तरह की एक हादसे में 4 लोगों की जान जा चुकी है। पुलिस मामले की जांच में जुड़ी हुई है, घायलों का इलाज जारी है। बिहार में अगले 7 दिनों तक मौसम में बदलाव रहेगा और लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। मौसम विभाग ने 13 जिलों में 40 से 50 डिग्री की रफ्तार से हवा चलने की चेतावनी दी है और बारिश का अलर्ट भी जारी किया है। कई इलाकों में बादल छाए रहेंगे और कहीं कहीं भारी बारिश भी हो सकती है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आगे के अपडेट्स के लिए बने रहे बिहार न्यूज टुडे के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।